नमस्कार। यूट्यूब चैनल 01 एंड हेक्सागन में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 12 गणित फलन और संबंध पढ़ेंगे। फलन पढ़ेंगे हम आज। फलन को फंक्शन कहते हैं। FUNCTION फंक्शन। फंक्शन एक विशेष प्रकार का संबंध होता है। जैसे एक समुच्चय ए है, एक समुच्चय ए से समुच्चय बी में जो फंक्शन होता है उसको एफ से निरूपित करते हैं। ए से बी में फंक्शन है तो इसको कहते हैं फंक्शन ए से बी, फंक्शन सच दैट ए टू बी। एक समुच्चय ए से समुच्चय बी का संबंध f एक फलन होता है यदि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का, यदि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में, समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में एक और केवल एक प्रतिबिंब होता है। अवयव का समुच्चय बी में, समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में एक और केवल एक प्रतिबिंब होता है। एक और केवल एक प्रतिबिंब होता है। ए से बी में फलन ऐसा है कि ए से बी में तब होता है यदि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में एक और केवल एक प्रतिबिंब होता है। माना हमारे पास एक समुच्चय है x1 का और एक x2 का है। मान लीजिए इसमें हमारे अवयव हैं 1, 2, 3 और 4 और इनका संबंध, इसमें अवयव हैं A, B, C, D, E और F है मान लीजिए। और संबंध कुछ फंक्शन इस प्रकार है। जो फंक्शन है F1 वो ऐसा है कि 1 का संबंध A से है, 2 का B से है, 3 का D से है, सपोज 3 का D से है और 4 का C से है। तो इसको हम इस प्रकार से लिखते हैं f फंक्शन x से y, x to y। एकेकी है। एकेकी का मतलब a का केवल एक पूर्व प्रतिबिंब है, b का केवल एक पूर्व प्रतिबिंब है, c का एक केवल पूर्व प्रतिबिंब है और d का भी एक है। चाहे औरों के नहीं हैं कोई बात नहीं, तो लेकिन ये एकेकी है। इस संबंध को हम कहते हैं एकेकी फलन। और एकेकी को इंग्लिश में कहते हैं 1 इसको कहते हैं एकेकी फलन, 1 फलन, या इसको कहते हैं, या एक भी बोलते हैं, एक भी कह सकते हैं। और एक को हम इंग्लिश में कहते हैं इंजेक्टिव फलन बोलते हैं इसको।
1 1 या इंजेक्टिव फलन। कब? जब पूर्व प्रतिबिंब, और इनको बोलते हैं, दूसरे वाले को बोलते हैं प्रतिबिंब। ए प्रतिबिंब का एक पूर्व प्रतिबिंब है, बी का भी एक है, सी का भी एक है, डी का भी एक है, चाहे औरों का नहीं है, औरों का कोई प्रतिबिंब पूर्व प्रतिबिंब नहीं है, लेकिन इसको हम कहेंगे एक एक ही 1 1, क्योंकि 1 का संबंध एक से है, 1 1 है, या इंजेक्टिव बोलते हैं इसको। दूसरा मान लीजिए हम दूसरा बनाते हैं, एक फलन और बनाते हैं। ये x1 ही है, मान लें इसमें x1 ही अवयव हैं, वही हैं 1 2 3 4, और इसका दूसरे प्रतिबिंब हैं, दूसरे प्रतिबिंब इस बार हम कुछ चेंज कर देते हैं। मान लीजिए ए भी है इसमें, बी भी है, सी भी है, डी भी है, ई भी है, और एफ भी है। ए बी सी डी ई एफ है इसमें। लेकिन इस बार हम संबंध मान लो ऐसा बना देते हैं, एक का संबंध बी से है और दो का भी बी से है, दो का भी बी से है, यानी कि एक बी का संबंध दोनों से है, 1 और 2 से है, और 3 का सी से है, मान लीजिए 3 का सी से है, 4 का डी से है, 4 का डी से है। ई एफ और ए के नहीं हैं पूर्व प्रतिबिंब, ये प्रतिबिंब हैं, ये पूर्व प्रतिबिंब हैं। बी के दो पूर्व प्रतिबिंब हैं, यानी कि ये एक एक ही नहीं है, एक एक का मतलब एक एक नहीं है। बी के दो से बी बना है, एक और दो दोनों के बी हैं। तो इस प्रकार के बहु एक फलन, इसको बोलते हैं बहु एक, या बहु एक को इंग्लिश में बोलते हैं मैनी वन। मैनी वन बहु एक है, दो का प्रतिबिंब एक ही है, तो एक एक ही नहीं है, एक एक ही नहीं है, एक एक ही इंजेक्टिव 1 1 संबंध ये वाला है F1 वाला, इसको हम F2 नाम देते हैं। तो ये बहु एक फलन है, यह एक बहु एक फलन है, मैनी वन फलन है, बहु एक, क्योंकि बी प्रतिबिंब दोनों का है, 1 का भी है और 2 का भी है। एक फलन और बनाते हैं, ये फलन है, ये मान लीजिए x1 ही है, और दूसरे में अवयव हैं, इसमें हैं 1 2 3 4 ही हैं, 1 2 3 4 ही हैं x1। ये फलन f3 है, मान लीजिए दो फलन हम पढ़ चुके हैं, f3 है, और इसमें अवयव हैं a b और c। यहाँ ऐसा है कि मान लीजिए 1 हम का संबंध a से है और 2 का भी संबंध a से है, 2 का भी संबंध a से है, 3 का b से है, और 4 हमें c देता है, मान लीजिए 4 का c से है। तो ये फलन है आच्छादक फलन बोलते हैं इसको, आच्छादक फलन, आच्छादक बोलते हैं, या इसको बोलते हैं ऑन टू, ये ऑन टू है, या आच्छादी भी बोलते हैं, या इसको आच्छादी भी बोलते हैं, और आच्छादी को इंग्लिश में बोलते हैं सरजेक्टिव। ये सरजेक्टिव है, आच्छादक या आच्छादी बोलते हैं। ये संबंध ऐसा है, इसमें y का, ये y है मान लीजिए x1, इसको हम मान लेते हैं x1 x2 बना था, x3 मान लेते हैं इसको, x1 का x3 से है। तो इसमें ऐसा है कि इसको y, अगर इसको हम x मान लें, इसको y मान लें, कैपिटल X कैपिटल Y, तो इसमें A के दो पूर्व प्रतिबिंब हैं, B का एक है, C का है। इसका ये सेकंड वाला पार्ट Y में, Y का कोई भी खाली नहीं है, जैसे उन दोनों में खाली थे, कुछ EF और AE बच रहे थे, तो इनमें कुछ भी बच नहीं रहे, तो इसको बोलते हैं आच्छादक।
आच्छादन होगा, ये प्रतिबिंब का पूर्व प्रतिबिंब होना ही चाहिए। ए का चाहे 2 हों, लेकिन ए का 1 भी है, 2 भी है, बी का 3 है, सी इसमें कोई खाली नहीं बचे हैं, वाई में कोई खाली अवयव नहीं बचे हैं। प्रतिबिंब ऐसे कोई प्रतिबिंब नहीं है कि जिनका पूर्व प्रतिबिंब हो, तो इसको बोलते हैं आच्छादक, ऑन टू या सर्जेक्टिव। उसके बाद एक और बनाते हैं फंक्शन, F4 नाम रखते हैं उसका। ये मान लीजिए x1 ही है इसमें भी, और ये x4 है, मान लीजिए x4, ये कैपिटल X से कैपिटल Y मान सकते हैं इसको। तो ये F4 है, इसमें मान लीजिए वही अवयव इसमें भी है, 1 2 3 4। अब इसमें मान लीजिए वह है A B C और D। अब ये देखिए इसमें मान लीजिए हमारा इस प्रकार का है कि एक हमें B देता है, एक हमें B देता है, एक का संबंध B से है, 2 का C से है, मान लीजिए 2 का C से है, और 4 का D से है, और 3 का संबंध A से है। तो इसमें हम देखते हैं, जैसे पहले वाले में आच्छादक का मतलब होता है प्रतिबिंब, प्रत्येक अवयव Y के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब होना चाहिए था इसमें, लेकिन ये एक एक नहीं था, एक एक नहीं था, क्योंकि बहु एक था। यहाँ पर हम देखते हैं कि ABCD जो Y के हैं प्रतिबिंब हैं, इनका पूर्व प्रतिबिंब एक एक ही है। देखिए A का 3 है, B का 1 है, C का 2 है, और D का 4 है। तो इस प्रकार के फलन को हम बोलते हैं एक एकी तथा आच्छादक, यानी कि ये एक एकी भी है, एक एकी भी है, और साथ में आच्छादक भी है। तो एक एकी तथा दोनों है, एक एकी तथा आच्छादक, आच्छादक है, एक एकी भी है, एक एक संबंध है, सबका एक से एक है, और आच्छादी भी, यानी कि Y के प्रतिबिंब के पूर्व प्रतिबिंब इसमें मौजूद हैं सबके, कोई खाली नहीं है इसमें, जबकि पहले वालों में A E F खाली था। तो इसको बोलते हैं 1 1, एक एकी का मतलब हो गया 1 1 1 1, और साथ में आच्छादक का मतलब हो गया ऑन टू भी है तथा ऑन टू भी है। तो इसको बोलते हैं 1 1 या ऑन टू, एंड ऑन टू, या इसका दूसरा नाम है एक एकी आच्छादी भी बोल सकते हैं इसको, एक एकी आच्छादी, आच्छादी, एक एकी आच्छादी, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव, ये बाइजेक्टिव हो गया, यानी कि एक एकी भी है, 1 1 भी है, और आच्छादक भी है, प्रतिबिंब का पूर्व प्रतिबिंब मौजूद है। एक उदाहरण से समझते हैं, एक उदाहरण है मान लीजिए एक हमें फंक्शन दिया है, फंक्शन है A to N, N है प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर, और A हमें दिया है, A ऐसा है कि कक्षा 10 के 50 विद्यार्थियों का, A है कक्षा 10 के 50 विद्यार्थी हैं, विद्यार्थियों का रोल नंबर मतलब अनुक्रमांक, रोल नंबर ये है A में। अब A से N, तो इस प्रकार से हम संबंध बनाते हैं। तो देखिए मान लीजिए हम इसको ऐसा करते हैं, ये है A हमारा, ये A है, A में विद्यार्थी हैं, उनका रोल नंबर मान लीजिए हम उदाहरण के लिए ले लेते हैं, पहले का रोल नंबर 1 है, दूसरे का 2 है, तीसरे का 3 रोल नंबर है, चौथे का 4 है, 5 6 7 8, इस प्रकार से ये 50 तक है रोल नंबर। इसको हम मान लेते हैं A, और संबंध है A से N में, तो एक हमें N भी बनाना पड़ेगा। ये मान लीजिए A है और ये N है प्राकृतिक संख्या। अब प्राकृतिक संख्या हम जानते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे ऐसे करके बहुत सारी होती है अनंत तक। तो संबंध हमारा दिया है, फलन, सॉरी संबंध नहीं फलन,
फलन दिया है ऐसा है A से N में है। तो हमें ये बताना है कि ये सिद्ध कीजिए कि ये फलन एकेकी है किंतु आच्छादक नहीं है। हमें सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए कि फलन एकेकी है, फलन एकेकी है परंतु आच्छादक नहीं है, देखिए हम जानते हैं एकेकी के लिए। देखिए एक विद्यार्थी होगा, मान लीजिए उसका नंबर हम पहले वाले का रोल नंबर 1 मान लिया, तो 1 का रोल नंबर 1 ही है, एक का रोल नंबर 1 ही होगा। दूसरे का रोल नंबर डिफरेंट होगा, एक तो नहीं हो सकता है, 2 विद्यार्थियों के रोल नंबर एक तो हो नहीं सकते। तीसरे विद्यार्थी का रोल नंबर मान लीजिए 3 है, चौथे का 4 है, पाँचवीं का मान लीजिए रोल नंबर 5 है, छठी का 6 है, इसी प्रकार सातवें का 7 होगा, आठवें का 8 होगा, नौवें का 9 होगा। तो 50 के तो रोल नंबर एक ही हो जाएंगे, 50 के रोल नंबर एक ही हैं सबके। लेकिन 50 के बाद 50 यहाँ 50 का 50 होगा, लेकिन 50 के बाद एक आएगा 51 नंबर, क्योंकि इस प्राकृतिक संख्या में तो 51 भी आएगा, 52 भी आएगा, ऐसी डॉट डॉट करके ये इन्फिनिटी तक आएंगे। 50 52 होगा और ऐसी ये इन्फिनिटी तक प्राकृतिक संख्याएँ जाती हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि एक की तो है फलन, प्रत्येक प्रतिबिंब का एक पूर्व प्रतिबिंब है। प्रत्येक प्रतिबिंब को बोलते हैं इमेज, प्रतिबिंब को बोलते हैं इमेज और पूर्व प्रतिबिंब को बोलते हैं प्री इमेज। तो प्रत्येक इमेज का प्री इमेज है, प्रत्येक इमेज का प्रतिबिंब का। देखिए एक प्राकृतिक संख्या 1 है, ये A का है, ये प्राकृतिक संख्या N का है। तो एक प्राकृतिक संख्या 1 है, उसका पूर्व प्रतिबिंब 1 है। प्राकृतिक संख्या 2 है, 2 है। रोल नंबर सबके 50 तक हैं, लेकिन 51 ऐसी है, N में एक 51 ऐसा है, या 51 के बाद के 52 और या इन्फिनिटी तक ऐसे हैं जिनका पूर्व प्रतिबिंब नहीं है, यानी कि विद्यार्थी 50 ही हैं। तो इस प्रकार से ये आच्छादक नहीं है। आच्छादक मतलब प्रत्येक प्रतिबिंब का पूर्व प्रतिबिंब नहीं है। तो हम इसको इस प्रकार से लिखते हैं, N के सभी प्रतिबिंबों का पूर्व प्रतिबिंब नहीं है। N के सभी प्रतिबिंबों का पूर्व प्रतिबिंब नहीं है, अतः यह आच्छादक नहीं है। अतः यह आच्छादक नहीं है। एक की तो है, क्योंकि जितने भी प्राकृतिक संख्याओं में 50 तक हैं, 50 तक का रोल नंबर 50 विद्यार्थी हैं तो उनका पूर्व प्रतिबिंब है, परंतु 51 52 53 और आगे को उनका विद्यार्थी है नहीं, तो उनका पूर्व प्रतिबिंब यानी कि A में है नहीं वो। तो A से N जो फलन है वह एकेकी है परंतु आच्छादक नहीं है। Thanks for watching. See you in the next video.